दाताराम वाराणसी शहर के उन लोगों में से था जो बड़े लोगों के घरों में पानी पहुंचाकर अपना पेट भरता था। वह स्वयं ही गंगा के तट पर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। एक दिन की बात है, जब दाताराम सुबह सुबह पानी की मशक उठाए जा रहा था तो उसे रास्ते में एक चांदी का सिक्का मिला। चांदी का रुपया, वह भी सुबह के समय। जय माता लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी। आज तो आपने सुबह सुबह ही मुझ गरीब पर कृपा कर दी। अब तो ऐसे ही कृपा हर रोज ही मुझ पर किया करो। दाताराम खुशी से फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि उसने आज तक पैसे ही देखे थे। चांदी का रुपया तो पहली बार देखा था। अब उसके सामने एक समस्या पैदा हो गई थी। इस रुपए को कहाँ रखूं? मेरी झोपड़ी तो हर समय खुली रहती है, उसमें तो कोई भी चोर चोरी कर सकता है। मेरे पास अच्छा कुर्ता भी नहीं है, इसे एक कुर्ते की जेब में डाल लेता। क्या करूं? इसे कहाँ छुपाऊं? गरीब के लिए धन तो दोनों ओर से मुसीबत का कारण बन जाता है। दाताराम इस मुसीबत का शिकार हो गया। चांदी के रुपए पाते ही वह पानी ले जाना भी भूल गया और उस रुपए को लेकर भविष्य की योजना बनाने लगा। अपनी सोच विचार के पश्चात उसने निर्णय कर लिया कि मैं इस चांदी के सिक्के को राजमहल के किले की जो दीवारें थोड़ी सी टूटी हुई हैं, उसकी एक ईंट निकल चुकी है, उसके अंदर इस रुपए को छुपा दूंगा। उसके ऊपर फिर से एक नई ईंट लगा दूंगा, इससे किसी को शक भी नहीं होगा। दाताराम ने दूसरे दिन पीपल के पत्ते में उस रुपए को लपेटकर उस किले की ईंट के अंदर छुपा कर रख दिया। फिर उसने किले की दीवार की ईंटों को गिन भी लिया कि कहीं निकालते समय उससे भूल न हो जाए। नीचे से वह 10वीं थी। अब तो मेरे पास धन भी आ गया है। अब मुझे शादी कर लेना चाहिए, अब घर बसा लेना चाहिए। कल ही मैं कल्लू काका से बोलूंगा। दूसरे ही दिन दाताराम ने कल्लू धोबी से कहा, काका, मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। अब तुम मेरी शादी करवा दो, मैं शादी करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, करा दूंगा। कब तक करा दोगे? अरे थोड़ा समय देगा। शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है जो तूने आज कहा और आज ही करा दूं। ठीक है काका, जल्दी शादी करा दो, क्योंकि मुझे थोड़ा धन भी मिल गया है। यदि ऐसी बात है तो धनिया की माँ से अभी बात कर लेता हूँ। वह तो कई दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई है। वही अपनी धनिया, रामू काका की बेटी? हाँ हाँ, वही धनिया। बोलो, करूं बात पक्की? हाँ हाँ, कर दो काका, कर दो। अब देर मत करो। कुछ ही दिन बाद दाताराम और धनिया की शादी हो जाती है। धनिया दुल्हन बनकर दाताराम के घर में आ गई। दाताराम की झोपड़ी में रखा ही क्या था? पानी के मटके और मशक, बस और क्या हो सकता था उसके पास। दूसरे ही दिन दाताराम ने सुबह उठते ही सिक्के वाली सारी बात धनिया को बता दी। धनिया अपने पति की बात सुनकर खुश हुई और बोली, मुझे कानों के झुमके जरूर लेकर देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे। आज तुम्हारे लिए झुमके और साड़ी खरीद कर लाता हूँ। अब जाओ भी जल्दी से, समय क्यों काट रहे हो? जाता हूँ। मगर जल्दी आना। बस यूं गया और यूं आया। यह कहते हुए दाताराम राजमहल की ओर चल दिया। जिस समय दाताराम राजमहल की ओर तेजी से भागता जा रहा था, उसी समय राजा प्रताप सिंह महल की ऊंची छत पर खड़े उसे देख रहे थे। आखिर क्या कारण है कि यह युवक हमारे महल की ओर इतनी तेजी से आ रहा है? राजा प्रताप सिंह कुछ सोच में पड़ गए। जालिम सिंह, राजा ने
अपने पास खड़े एक सैनिक को जोर से आवाज लगाई। जी महाराज। जाओ, उस युवक को पकड़ कर लाओ जो हमारे महल की ओर तेजी से आ रहा है। जी महाराज, मैं अभी उसको आपकी सेवा में हाजिर करता हूँ। सैनिक दाताराम के पास पहुंचकर बोला, युवक, तुम राजमहल में इतनी तेजी से क्यों जा रहे हो? क्या कारण है? राजा ने तुमको बुलाया है। बुलाया होगा, लेकिन इस समय मेरा रुकना संभव नहीं है, इसलिए आप मेरा पीछा ना करें। अरे मूर्ख, तू कितना पागल हो चुका है जो राजा साहब का कहना नहीं मानता। जानता है राजा जी का कहना ना मानने की सजा क्या हो सकती है? मगर मैं इस समय दाताराम कुछ कहते कहते रुक गया। दाताराम सोचने लगा, कहीं मुझे दरोगा जी ने बंदी बना लिया तो मेरी पत्नी का क्या होगा। चलो भाई, मैं राजा के पास चलने के लिए तैयार हूँ, चलो। दाताराम राजा के सामने हाजिर हो गया और दोनों हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर बोला, महाराज, मुझ गरीब से क्या गलती हुई है जो आपने मुझे बुलाने का कष्ट किया? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम दाताराम है सरकार। तुम इतनी गर्मी में तेजी से क्यों भाग रहे थे? क्या कारण है इतना तेज भागने के पीछे? महाराज, मैं आपका बच्चा हूँ, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे बेटा समझकर माफ कर देना। नहीं बेटे, मैं तो केवल तुम्हारे इतना तेज भागने का कारण ही जानना चाहता हूँ। मुझे यह बात तो भली भांति पता है कि इतनी गर्मी में बिना किसी कारण के कोई इतना तेज नहीं भागता। आप ठीक कहते हैं महाराज। तो फिर बताओ, इतना तेज भागने का क्या कारण है? क्या तुम्हें कोई छुपा हुआ खजाना मिलने वाला है जिसके लिए इतना तेज भाग रहे थे? जी हाँ महाराज, आप ठीक कहते हैं, मैं छुपे हुए खजाने को ही निकालने जा रहा था। क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। महाराज, आप तो सारी प्रजा के पिता हैं, मैं एक नादान बच्चा हूँ। मैं आपसे सच बोलूंगा, भले ही आप मुझे सजाए मौत दे दो। बोलो, क्या कहना चाहते हो? डरो मत, हम भी सच्चे आदमी का पूरा सम्मान करते हैं, सच के बदले में दंड नहीं देते। धन्यवाद महाराज। अब मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूँ। अब से कुछ समय पहले मुझे रास्ते में चांदी का सिक्का पड़ा हुआ मिला था। मैंने उसे आपके महल की दीवार में छुपा दिया था। साथ ही यह प्रण किया था कि इस सिक्के को केवल उसी दिन निकालूंगा जब मेरा विवाह हो जाएगा। बस अब कल मेरा विवाह धनिया के साथ हो गया है। अब मैं उसी खजाने को निकालने के लिए जा रहा हूँ। घर पर मेरी दुनिया बैठी मेरा इंतजार कर रही होगी। वाह वाह, वाह वाह, क्या बात है। पति हो तो ऐसा जो अपनी पत्नी के लिए जान पर खेल जाए। यह कहकर महाराज कुछ देर तक चुप रहे। दाताराम सोच रहा था, मुझे इस समय किसी चीज की चिंता नहीं है, बस डर है तो राजा के क्रोध का। राजा को चुप देखकर दाताराम ने डरते डरते कहा, महाराज, यदि मेरे कारण आपको कोई कष्ट हुआ हो तो मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। अपना बच्चा समझकर माफ कर देना महाराज। नहीं दाताराम, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आप कुछ बोलते क्यों नहीं महाराज? यदि मैं बोलूंगा तो शायद तुम उसे ना मानो। महाराज का कहना ना मानने की सजा मृत्यु से कम नहीं है, और मैं भी मरना नहीं चाहता। बेटे दाताराम, हम इस समय राजा बनकर नहीं, तुम्हारे हमदर्द बनकर तुम्हें एक सलाह देते हैं। आज्ञा हो महाराज। दाताराम, सत्य बात तो यह है कि हम तुम्हारा यह कष्ट नहीं देख सकते, इसलिए तुम हमसे ही एक चांदी का सिक्का ले जाओ और वापस अपनी पत्नी के पास चले जाओ। महाराज, यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि मुझे इस रुपए को लेने से ना रोका जाए। यदि मैं तुम्हें 1000 रुपए अपनी ओर से दे दूं, तो क्या तुम इस कड़कती धूप में जाने से रोक सकते हो? महाराज, मैं उस रुपए को लेने जरूर जाऊंगा। हाँ, आपका इनाम लेने से मैं इनकार नहीं करूंगा। राजा
और उसके आसपास खड़े सभी लोग आश्चर्य से दाता राम की ओर देख रहे थे, जिसने राजा की बात मानने से साफ इनकार कर दिया था, जिसे अपनी मौत से भी डर नहीं लगता, बस उसी 1 रुपए की रट लगाए बैठा है। उसने रुपए 1000 पाकर भी उस 1 रुपए को लाना जरूरी समझा। देखो बेटा दाताराम, अब धूप बहुत तेज हो गई है। अब तो इस धूप में जाना और भी खतरे की बात हो गई है। देखो, जिद छोड़ो, हमारी बात मान लो, हमसे रुपए लेकर घर वापस चले जाओ। महाराज, यह मैं जानता हूँ कि आप मेरे भले के लिए सब कुछ सोच रहे हैं, साथ ही इतना धन भी आप दे रहे हैं केवल मेरे भले के लिए, मेरे सुख के लिए। लेकिन महाराज, मुझे इतना बड़ा धन पाकर भी इतना सुख नहीं मिलेगा जितना कि उस रुपए को पाकर मुझे शांति मिलेगी। ऐसा क्यों? इसलिए कि उस रुपए पर मेरी शादी का नाम पहले से ही लिखा है। अब की बार राजा को कुछ क्रोध आ गया, क्योंकि वह अपनी हार कभी स्वीकार नहीं करना चाहते थे। दाताराम उनका कहना मानने के लिए तैयार ही नहीं था और वह उसे रुपए लेने के लिए जाने नहीं देना चाहते थे। तभी क्रोध से भरे राजा ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। देखो बेटा दाताराम, तुम्हारी यह जिद है कि तुम इस 1 रुपए को लेने जाओगे, और हमारी यह इच्छा है कि तुम उस रुपए लेने को ना जाओ, क्योंकि हम यह नहीं चाहते कि कोई नव विवाहित दुल्हन एक रात पश्चात विधवा हो जाए, क्योंकि हमारा वह पुराना महल बहुत दूर है। इसलिए हम तुमको अपने राज्य का आधा भाग दे रहे हैं, ताकि जीवन में फिर कभी तुम्हें 1 रुपए के लिए अपनी जान खतरे में न डालना पड़े। बोलो, अब तो ठीक है ना? हाँ महाराज, ठीक है, मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। तुमने आज मेरी इज्जत रख ली और हमें इस बात का भी एहसास करा दिया कि हमारे राज्य में कुछ ऐसे युवक भी आज भी जीवित हैं जो अपने आप को सस्ते में नहीं बेचते और मुंह से कह देते हैं, उसे पूरा करने में कोई कसर नहीं रखते। दाताराम, तुम महान हो। आज से हम तुम्हें अपने आधे राज्य का स्वामी बनाकर बहुत खुशी महसूस करते हैं। आज से तुम भी एक स्वतंत्र राज्य के मालिक हो। परंतु अचानक ही दाताराम को एक बार फिर यह ख्याल आया कि उसे राजा बनाने में तो उस 1 रुपए का ही हाथ है। यदि वह उस रुपए को राजमहल के किले की दीवार में ना छुपाता, आज उसकी भेंट राजा से कहाँ होती, ना ही राजा उसे अपना आधा राज्य देते। इसका अर्थ तो यही है कि वह 1 रुपए ही उसके लिए भाग्यशाली है। अब उस रुपए को कैसे भूल सकता है? परंतु महाराज, मैं आपके आधे राज्य का मालिक तो बन जाऊंगा, लेकिन मैं उस रुपए को भी नहीं भूलूंगा जिसके कारण मैं आज आपके आधे राज्य का मालिक बना हूँ। ठीक है, नहीं भूलना उस 1 रुपए को। अब तुम यह बताओ कि तुम इस राज्य का कौन सा आधा भाग लेना चाहते हो? महाराज, वही भाग जिसमें आपके पुराने महल और पुराने किले आते हैं। वाह दाताराम, वाह, तुम एक बार फिर जीत गए। तुम अपने 1 रुपए को नहीं भूले। तुम महान हो दाताराम। जो भी हूँ महाराज, आपका तो बच्चा ही हूँ। अनहोनी होनी में बदल गई। भाग्य की लकीरों को कौन मिटा सकता है? जो भाग्य में लिखा होता है वही होकर रहता है।